गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूं आप सबका। बेटा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स। अब हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। हमारे जो बाकी रिएक्शंस बची हुई है यानी विलोपन अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक रिएक्शन नंबर 2। अभिक्रिया का नाम विलोपन अभिक्रियाएं या विलोपन अभिक्रिया लिख सकते हो। अभिक्रियाएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है बेटा, अब देखो विलोपन होता क्या है? किसी भी अभिकर्मक की उपस्थिति में, यानी कोई भी क्रियाकारक हो और उसमें से कुछ छोटे परमाणु या समूह बाहर निकल जाए किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में, उसे हम बोलते हैं विलोपन। इसमें क्या होता है? विलोपन की स्पेशलिटी क्या होती है? इसमें दो सिग्मा बंध टूटते हैं, ठीक है, और एक नया पाई बंध बनता है जनरली। तो ठीक है, यानी संतृप्त जो होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा? असंतृप्त में चेंज हो जाएगा। देखो मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे बात करते हैं हम कि ये हमारे पास, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हमारे पास ये है। ठीक है बेटा, तो ये देखो ये दोनों बाहर निकल जाए किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में, तो ये दो सिग्मा बंध टूट जाएंगे और एक क्या बन जाएगा? पाई बंध। तो उसे हम क्या बोलेंगे? विलोपन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विलोपन बोलेंगे। ठीक है ना। इसकी जगह आप ये भी ले सकते हो, ये लो एल्किल हैलाइड लेना है तो HX बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या चीज़ है? विलोपन। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरह से डेफिनेशन को। अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? किसी अभिकर्मक यानी रिएजेंट, किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में किसी क्रियाकारक से परमाणु या समूह का बाहर निकलना क्या कहलाता है बेटा? विलोपन कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें संतृप्त यौगिक क्या क्रियाकारक, संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। सामान्यतः की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सामान्यतः चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखें, देखो विलोपन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। विलोपन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। वैसे तो आपके जो एल्किल हैलाइड में विलोपन है वो केवल बीटा विलोपन है, बाकी दोनों नहीं दे रखे, लेकिन हमारे जो इसके बाद वाला टॉपिक आने वाला है वहाँ अल्फा और गामा विलोपन दोनों भी काम आएंगे। तो कितने प्रकार के होंगे बेटा? एक तो अल्फा विलोपन, नंबर 2 बीटा विलोपन, नंबर 3 गामा विलोपन। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ अल्फा विलोपन क्या होता है। जैसे नंबर 1 क्या था हमारा? अल्फा विलोपन। अगर निकलने वाले दोनों समूह एक ही कार्बन से जुड़े हों या दोनों परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों तो उसे हम बोलेंगे अल्फा विलोपन। क्या बोलेंगे उसे? अल्फा विलोपन। फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म है ना। ठीक है, क्या है ये? क्लोरोफॉर्म। अब देखो इसकी रिएक्शन करानी क्लोरोफॉर्म की हमें, तो ये लिख लेते हैं। देखो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ये H, ये Cl, ये H और ये H हो गया। सॉरी 3 Cl लगाने अपन को। ठीक है, ये CH और ये Cl और ये Cl। ठीक है, CHCl3 हो गया बेटा। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास? क्लोरोफॉर्म हो गया। अब इस क्लोरोफॉर्म को आप प्रकाश की उपस्थिति में ट्रीट करो तो क्या होगा? ये HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा माइनस HCl, और ये क्या हो जाएगा? Cl और Cl, ये डाइक्लोरोकार्बीन क्या बन गया? डाइक्लोरोकार्बीन
कार्बीन। तो जो हाइड्रोजन निकला है और क्लोरीन निकला है दोनों एक ही पे तो जुड़े हुए थे ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा विलोपन। क्या बोलेंगे, अल्फा विलोपन। देखो दूसरा एग्जांपल देखें आप, CH3 CH, ये Cl और ये Cl हो गया, प्लस देखो इसके दो अणु लेने हमें, इसलिए मैं इसको जमा के लिखूंगा। इसको हम क्या करते हैं, जिंक से ट्रीट करते हैं, जिंक की उपस्थिति में इसको गर्म कर सकते हो आप। ये Cl और ये CH3 क्या होने वाला है, देखो माइनस ट्वाइस ZnCl2 और क्या हो गया, देखो दो बंद टूट गए इसके दो बंद टूट गए, इसका क्या बन जाएगा, पाई बंद बन जाएगा। और देखो क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 हो गया बेटा, हो गया ना। तो ये क्या है हमारे पास, अल्फा विलोपन, यानी निकलने वाले दोनों समूह अगर एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा विलोपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा विलोपन। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं बीटा विलोपन की, जो कि हमारे आएगा और यही हमारे सिलेबस में हम एग्जाम्पल इसके लिखने वाले हैं। ठीक है, बीटा विलोपन नंबर 2, बीटा विलोपन। ठीक है, देखो निकलने वाले दोनों समूह अगर पड़ोसी कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो हम क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन। एल्किल हैलाइड का एग्जांपल हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये CH3 CH2 और ये X एल्किल हैलाइड है हमारे पास। ठीक है, तुम चाहो तो ये लो Cl कर लो, क्लोरोएथेन हो गया। क्या हो गया, क्लोरोएथेन। अब देखो इस क्लोरोएथेन को आप KOH, किसके साथ, KOH, वो भी एल्कोहलिक KOH। कौन सा OH, एल्कोहलिक, यानी आप यहां लिख सकते हो एल्कोहल, एल्कोहल यानी एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करना है। क्या करना है अपन को, एल्किल हैलाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करना है, फिर आप लिख सकते हो एल्कोहल की उपस्थिति में KOH के साथ गर्म करना है। तो देखो क्या होगा, ये Cl और ये K माइनस KCl। अब ये जो है ये हाइड्रोजन और ये OH माइनस H2O। ठीक है, निकल गया हमारे पास, क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखो बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारी RBC की बुक में भी ये लिखा हुआ है, KOH को यहाँ लिख देते हैं, एल्कोहलिक KOH को गर्म करते हैं तो ये Cl और यहाँ का H HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, वो भी करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या किया है, इसको इसके साथ गर्म किया है। देखो इससे बड़ा चाहो तो बड़ा ले लो, ये CH3 CH2 ये CH2 और ये Cl। फिर से वापस से एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में आप क्या करोगे, इसको गर्म करोगे तो क्या होने वाला है, वापस माइनस KCl माइनस H2O और क्या बन जाएगा, CH3 ये CH2। ठीक है, तो किस में बदल जाएगा, CH में, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, अब देखो और बड़ा एग्जांपल ले लो, CH3 CH ये CH3, चलो 3 कार्बन वाले ले लेते हैं पहले, प्लस KOH वही एल्कोहल, वही गर्म करना है हमें, माइनस KCl माइनस H2O। क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, वापस भी बनने वाला है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक तो देखो एक ही प्रकार के प्रोडक्ट बनने वाले हमारे पास, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो ये हेलोजन तो कहाँ से निकलेगा, अल्फा कार्बन से, और हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, बीटा कार्बन से। ठीक है ना, इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन भी बोलते हैं इसको। और जनरली तो बीटा विलोपन वो क्या होता है, जब निकलने वाले दोनों समूह क्या हो पड़ोसी कार्बन पर उपस्थित हो तो हम क्या बोलेंगे, बीटा विलोपन बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ पर भी देखो ये अल्फा है तो ये बीटा है और ये क्या है, बीटा, इधर ये वाला बीटा इधर ये वाला बीटा। ठीक है, तुम एक को बीटा एक को बीटा डैश भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहाँ से निकले ये यहाँ से निकले, प्रोडक्ट तो यही बनने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, तो बीटा विलोपन किसे कहते हैं, जब निकलने वाले दोनों समूह क्या हो पड़ोसी कार्बन पर उपस्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन बोलते हैं। एल्किल हैलाइड को जब हम एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, असंतृप्त यौगिक प्राप्त, यानी क्या प्राप्त होगा, हमें एल्कीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमें एल्कीन। देखो जनरली एल्कीन ही प्राप्त हो रहा है ना, ये देखो ये एल्किल हैलाइड को करने बीटा विलोपन के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, बीटा विलोपन के फलस्वरूप।
ठीक है बेटा। अब देखो आप, ये तो प्राप्त हो गया हमें, यहाँ पर एक ही कंडीशन है, लेकिन अगर मान लो इससे बड़ा ले लें हम एग्जाम्पल, इससे बड़ा एग्जाम्पल लें, देखो इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इनको तो मैं मिटा देता हूं और एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा लेकर बताता हूं आपको। देखिए बेटा, अब 4 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH2 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 और ये Cl। वापस से वही एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म करना है, ठीक है। ये गर्म किया माइनस KCl माइनस H2O और आपके पास क्या प्राप्त हो गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया ना। यहाँ से Cl गया और यहाँ से H गया, क्या प्राप्त हो गया, ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन प्राप्त हो गया। अब देखो इसके पहले जो एग्जाम्पल लिखा था मैंने, चाहे वो क्लोरोएथेन का हो, चाहे वो क्लोरोप्रोपेन का हो, ठीक है, या फिर 2 क्लोरोप्रोपेन का हो, या फिर ये क्लोरोब्यूटेन का हो, इन सभी में केवल एक ही प्रकार का उत्पाद बन सकता है। लेकिन अगर एक से अधिक प्रकार का उत्पाद बनने की संभावना हो, फॉर एग्जाम्पल देखें ये CH3 CH2 CH CH3 और ये Cl। अब देखो ये एग्जाम्पल अगला था, ये अगला एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें ये पहले लिख देता हूं, अल्कोहल, और वही हमें क्या करना है, गर्म करना है, माइनस KCl माइनस H2O, दोनों चीजें बाहर निकल रही। लेकिन अब देखो ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। अब देखो इधर से निकलेगा, अगर ये Cl तो यहां से निकलना फाइनल है, यहां से निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन अगर इधर से निकलता है H2O के साथ जो जा रहा है, फिर जब आप इसको HCl की फॉर्म में निकालो तो हाइड्रोजन इधर से जा रहा है, या फिर इसको KCl की फॉर्म में और इसको H2O की फॉर्म में निकलोगे तो हाइड्रोजन अगर यहां से जा रहा है तो 1 ब्यूटीन बनेगा। लेकिन अगर इधर से जा रहा है तो फिर 2 ब्यूटीन बनेगा। 2 प्रकार के उत्पाद हो गए ना, 2 प्रकार के उत्पाद, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आ जाए, यानी हमारे पास ऐसा क्रियाकारक हो जिसकी विलोपन अभिक्रिया के फलस्वरूप एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो, तो फिर हम सेट-जेफ नियम को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, सेट-जेफ नियम, सेट-जेफ रूल या सेट-जेफ नियम। इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं पहले बता दूं, ठीक है। क्या होता है सेट-जेफ नियम, क्या बोलता है, यदि ऐसी कंडीशन आ जाए आपके पास, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए आपके पास कि 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो विलोपन अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। जैसे इसको मैं बना के बताता हूं आपको, ठीक है। देखो मैं आपको बना के बताऊं तो 2 कंडीशन है, मैं दोनों कंडीशन आपके पास लिख दूंगा। एक तो देखो हम इसको नंबरिंग करते हैं इधर से 1 2 3 4, ठीक है बेटा। अब हम यहां क्या लिखते हैं, यहां पर जब हाइड्रोजन C1 कार्बन से हो, C1 का मतलब पहले नंबर के कार्बन से हो, किससे हो, पहले नंबर के कार्बन से हो, ठीक है। देखो निकलेगा तो सब में HCl H2 बाहर निकलेगा, लेकिन आपने हाइड्रोजन कहां से निकाल दिया, यहां से निकाल दिया, तो फिर क्या प्रोडक्ट प्राप्त होने वाला है हमारे पास, CH3, ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, 1 ब्यूटीन, क्या बन गया, 1 ब्यूटीन, ठीक है। अब देखो नीचे वाले भी क्या लिख देते हैं, जब हाइड्रोजन कहां से हो बेटा, जब हाइड्रोजन तीसरे कार्बन से यानी C3 से हो, जब C3 से होगा तो हाइड्रोजन इधर से निकलेगा बाहर, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 2 ब्यूटीन, क्या बन गया, 2 ब्यूटीन। क्या बोलता है सेट-जेफ नियम कि विलोपन अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि किसी क्रियाकारक से 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक मात्रा में एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। देखते हैं, देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है हमारे पास, ठीक है। इससे इस डबल बॉन्डेड कार्बन से तो कोई एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ नहीं है, इससे एक एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, ये यहां पर लिखेंगे अपन, केवल एक एल्किल
प्रतिस्थापी, यानी क्या बनेगा ये, कम मात्रा में बनेगा, कम मात्रा में, और लगभग बनेगा 19%। कितना बनेगा, 19% बनेगा। अब देखो इधर आ जाओ, ये डबल बॉन्डेड, तो देखो एक एल्किल प्रतिस्थापी इधर जुड़ा हुआ है, एक एल्किल प्रतिस्थापी उधर जुड़ा हुआ है, यानी दो एल्किल प्रतिस्थापी, दो एल्किल प्रतिस्थापी, ठीक है, क्या है, दो एल्किल प्रतिस्थापी, यानी क्या बनेगा, आधिक्य में बनेगा, आधिक्य में बनेगा, और लगभग बनेगा 81%। ठीक है ना बेटा। तो सेट-जेफ रूल क्या बोलता है, जब किसी यौगिक की विलोपन अभिक्रिया के फलस्वरूप दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। समझ गए ना बात को, ये क्या है, हमारा सेट-जेफ रूल है। ठीक है बेटा, हो गया ना। देखो इधर एक एल्किल प्रतिस्थापी कम मात्रा में, दो है ज्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा बीटा विलोपन हो गया। बीटा विलोपन किसे कहा था हमने, जब निकलने वाले परमाणु क्या हो, पड़ोसी कार्बन पर हो। देखो ये Cl यहाँ से तो हाइड्रोजन इधर से, Cl इधर से तो हाइड्रोजन इधर से, ये Cl यहाँ से तो हाइड्रोजन इधर से निकलेगा। तुम चाहो तो इसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, ये Cl और ये हाइड्रोजन, ठीक है, Cl भी निकलेगा बाहर और हाइड्रोजन भी निकलेगा बाहर, तो दोनों पड़ोसी कार्बन पर उपस्थित है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बीटा विलोपन। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे गामा विलोपन की। इसकी बात करेंगे हम गामा विलोपन की। नंबर 3 था हमारा गामा विलोपन। देखो अगर निकलने वाले दोनों समूह एक दूसरे की गामा पोजीशन पर हो, कैसे, जैसे देखो CH2 और ये इससे जोड़ दिया हमने Br, ये CH2 और इससे भी जोड़ दिया हमने Br, तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, इधर से काउंट करते हैं अल्फा बीटा और गामा, एक दूसरे की बीटा पोजीशन मतलब गामा पोजीशन पर है ना। तो अगर निकलने वाले दोनों समूह एक दूसरे के किस पर हो, गामा पोजीशन पर हो, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, गामा विलोपन बोलते हैं। ठीक है बेटा, या फिर यूँ बोल सकते हो निकलने वाले समूह जिन कार्बन से निकलते हैं उन दोनों के मध्य एक अतिरिक्त कार्बन उपस्थित होता है। देखो इसको ये जिंक की उपस्थिति में गर्म करें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों Br इस जिंक के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और साइक्लिक उत्पाद बन जाएगा, यानी क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है ना बेटा, यदि निकलने वाले दोनों समूह कहाँ हो, एक दूसरे की गामा पोजीशन पर हो, तो हम क्या बोलेंगे, गामा विलोपन बोलेंगे। ठीक है, तो विलोपन खत्म हो गया अल्फा बीटा और गामा वाला। अब हम बात करेंगे अगली अभिक्रिया की। कौन सी अभिक्रिया हमारी, विलोपन के बाद वाली अभिक्रिया कौन सी है हमारी, धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये हमारी नंबर 3 धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें पहली अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रियाएं होने में, ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं, तुम चाहो तो मैं सबके नाम लिख देता हूं पहले स्टार्टिंग में। धातुओं के साथ अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया तो है वुड्स अभिक्रिया।
रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। नंबर 2, देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आरबीसी के हिसाब से पूछे गए हैं, आरबीसी इस पर क्वेश्चन पूछ लेती है। वुड्स रिएक्शन है पहली। नंबर 2, लिथियम के साथ अभिक्रिया, लिथियम के साथ अभिक्रिया। नंबर 3, जिंक के साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ अभिक्रिया। नंबर 4, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, और नंबर 5, सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया। ये लेड सोडियम मिश्र धातु, मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया। ये 5 अभिक्रिया हमने धातुओं के साथ में हमें क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, वुड्स रिएक्शन से। ठीक है, बाकी सबका नाम मिटा देता हूं मैं। ठीक है ना, हमें क्या चालू करनी है, वुड्स रिएक्शन चालू करनी है। नंबर पहली इसके अंदर वुड्स रिएक्शन, ये हमें स्टार्ट करनी है। देखो इसमें हम करते क्या है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है ईथर की उपस्थिति में। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है ईथर, शुष्क ईथर लेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे हमें एल्केन प्राप्त होगा। परंतु जो एल्केन प्राप्त होगा उसमें कार्बन परमाणु की संख्या एल्किल हैलाइड से डबल होगी। किससे होगी, एल्किल हैलाइड से डबल होगी। समझ गए बात को, यानी इसमें एल्किल हैलाइड के 2 अणु भाग लेंगे। क्या होंगे इसमें, एल्किल हैलाइड के 2 अणु भाग लेंगे। देखो क्या होने वाला है, ये हमने ले लिया एल्किल हैलाइड 1 प्लस ये सोडियम प्लस ये दूसरा एल्किल हैलाइड, किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति। क्या होने वाला बेटा, ये देखो ट्वाइस NaX बाहर निकल जाएगा, माइनस ट्वाइस NaX, और क्या बन गया, एल्केन। क्या बन गया बेटा, एल्केन। समझ गए बात को, आगे बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, ये CH3Cl क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। ठीक है, ये सोडियम, वापस से दूसरा अणु क्लोरोमेथेन का, किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे भाई, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये माइनस ट्वाइस NaCl, और क्या हो जाएगा CH3, और ये CH3 क्या बन गया, एथेन। देखो अब इसमें एक कार्बन परमाणु तो एल्किल हैलाइड में, इसमें 2 कार्बन परमाणु हो गए, यानी क्या हो गया, कार्बन परमाणु की संख्या डबल हो गई। समझ गए ना बात को, तो इसमें क्या होगा, 2 एल्किल हैलाइड के अणु भाग लेते हैं, यानी क्या होगा भाई, इसके अंदर करते क्या हम, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे हमें एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, प्राप्त एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से दुगनी होती है। अर्थात अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 अणु भाग लेंगे, अर्थात अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड
के दो अणु भाग लेते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने दोनों तरफ सेम एल्किल हैलाइड लिए, आप अलग अलग भी तो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेम लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल वुड्स रिएक्शन, साधारण वुड्स अभिक्रिया। अगर आपने दोनों को अलग अलग ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया CH3Cl, चलो इसको फॉर्मेट की फॉर्म में लिखता हूँ पहले, फिर एग्जाम्पल भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया ये RX प्लस ये सोडियम। ठीक है, चलो इसको सोडियम को इधर नहीं लिखते हैं, इस बार सोडियम को इधर नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, एक तो ले लिया आपने RX और आपने ले लिया एक R-X। इसको क्या करना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करना है, किसके साथ, सोडियम के साथ। क्या गर्म करना है, सोडियम के साथ। ठीक है बेटा, तो क्या होने वाला है, देखिए आप जो बाहर निकलेगा वो निकल जाएगा, NX ही बाहर निकलने वाला आपको पता है। ठीक है, बाहर उत्पाद तीन प्रकार के उत्पाद होंगे। पहला तो R यानी ये इससे जुड़ जाए, दूसरा RR, तीसरा R यानी अगर अभिक्रिया में एक से अधिक प्रकार के एल्किल हैलाइड भाग लेते हैं तो उस ऊर्जा अभिक्रिया को बोलते हैं मिश्रित ऊर्जा अभिक्रिया, और उसमें 3 प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। देखें एग्जाम्पल की फॉर्म में CH3Cl प्लस C2H5Cl, वही सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है बेटा, बाहर वही NaCl बाहर निकलेगा। ठीक है, बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें यहाँ पर, माइनस NaCl। उत्पाद क्या बनने वाला है, देखो सबसे पहला तो CH3C2H5, ये CH3C2H5 क्या बन गया, 3 कार्बन का है ना, प्रोपेन। दूसरा CH3CH3 एथेन, CH3 के साथ अभी, और लास्ट में ब्यूटेन C2H5। समझ गए बात को। तो अगर एक ही प्रकार का एल्किल हैलाइड भाग लिया है तो साधारण ऊर्जा अभिक्रिया होगी। ठीक है, एक ही प्रकार का उत्पाद बनेगा, लेकिन अगर आपने एक से अधिक प्रकार का एल्किल हैलाइड ले लिया तो अभिक्रिया में 3 प्रकार के उत्पाद बनेंगे, और इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे मिश्रित ऊर्जा अभिक्रिया। समझ गए बात को। ठीक है, यदि अभिक्रिया में अलग अलग एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाए तो 3 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं तथा अभिक्रिया को मिश्रित वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए बात को, क्या कहते हैं, मिश्रित वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, वुड्स अभिक्रिया खत्म। अगली अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं लिथियम के साथ वाली। अगली अभिक्रिया है लिथियम के साथ, दूसरी धातु में दूसरी लिथियम के साथ अभिक्रिया, लिथियम के साथ अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होगा, 2 एल्किल हैलाइड के अणुभाग लेंगे। कितने अणुभाग लेंगे, 2 एल्किल हैलाइड के, और ये लिथियम के लेंगे 2। चलो एल्किल हैलाइड का 1 ले लो, फिर हमको रिएक्शन को क्या बैलेंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बेटा, क्या होने वाला है, देखो ये जो हेलोजन है वो लिथियम के साथ चला जाएगा। हेलोजन अगर लिथियम के साथ चला गया तो फिर हमारे पास क्या बचा, R और एक लिथियम, यानी एक तो हो गया RLi प्लस LiX, यह है एल्किल लिथियम। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं सुपर ग्रिनियर रिएजेंट, सुपर ग्रिनियर अभिकर्मक। समझ गए बात को।
एग्जाम्पल की फॉर्म में ले लो, CH3Cl प्लस ट्वाइस Li, क्या हो जाएगा भाई, CH3Li, मेथिल लिथियम, क्या हो जाएगा, मेथिल लिथियम एंड ये LiCl हो गया, बस सीधा सा है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3, जिंक के साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये हमने ले लिया एल्किल हैलाइड, अभिक्रिया करानी है जिंक के साथ, ये 2 ले लो और 2 ही हमें क्या लेना पड़ेगा, जिंक लेना पड़ेगा, यानी 1:1 में क्या होने वाली है, अभिक्रिया होने वाली है। ठीक है बेटा, अब देखो इसको इसके साथ क्या करना है, अपन को रिएक्ट कराना है, तो क्या होगा, 2x है, 2 जिंक है, तो एक जिंक को बाहर निकालो, ZnX2, किसकी फॉर्म में निकल गया, ZnX2, 2 R बच गए, R2Zn, डाई एल्किल जिंक, डाई एल्किल जिंक, बेटा मैं तुम्हें बता दूं, डाई के एल्किल जिंक को बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में ले लो, कोई टेंशन नहीं है, देखो ये ले लिया, ट्वाइस C2H5 ये Cl प्लस ट्वाइस Zn, क्या बाहर निकल जाएगा, माइनस ZnCl2, और क्या हो जाएगा, ये C2H5 का होल ट्वाइस और ये जिंक, क्या हो गया, डाईएथिल जिंक हो गया, क्या हो गया, डाईएथिल जिंक। समझ गए बात को, और क्या बोलते हैं, डाईएल्किल जिंक या डाईएथिल जिंक को फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ठीक है बेटा, तो ये 3 होगी, अब हमारे पास बच रही है चौथी, जो हमें चौथी पढ़नी है। चौथी है हमारी मैग्नीशियम के साथ क्रिया, मैग्नीशियम के साथ क्रिया, बहुत सीधी है, कुछ नहीं करना, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करानी है ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट योग होगा, RMgX, क्या बन जाएगा, ग्रिनियर अभिकर्मक बन जाएगा, ग्रिनियर अभिकर्मक। एग्जाम्पल की फॉर्म में ले लो, ये लो, CH3Br प्लस मैग्नीशियम, क्या है, ब्रोमो मेथेन। ठीक है, रिएक्शन करा दी ईथर की उपस्थिति में, क्या हो गया, CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या बन गया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास, सिंपल सा था। नंबर 5वां जो हमारे पास है, लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया, लेड सोडियम मिश्र धातु, मिश्र धातु से क्रिया। ठीक है बेटा, चलो इसमें क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड के 4 अणु लेते हैं, हमने ले लिया ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड, जो भी तुम लिखो, ब्रोमो एथेन, इसकी रिएक्शन लेड सोडियम मिश्र धातु से करानी है, ये PbNa, लेड सोडियम मिश्र धातु है ये, लेड सोडियम मिश्र धातु। ठीक है बेटा, रिएक्शन कराएं हम इसमें, तो देखो 4 सोडियम 4 ब्रोमीन, तो 4 तो क्या हो जाएंगे, NaBr हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, NaBr। सबसे स्पेशल चीज किसकी उपस्थिति में होगी भाई, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। ठीक है, क्या होने वाला, देखो पहले तो C2H5 का होल 4 और ये Pb, 4 हो गए, ये Pb रहा, क्या हो गया, इसे बोलते हैं TEL, टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड बन गया। एक Pb गया, 3 Pb बाकी हैं,
तो ये 3Pb यानी 3 लेड बच गए, और क्या हो गया 4NaBr, 4NaBr। समझ के बात को, बस सिंपल सा है, ये होगी पांचों। अब हमारे पास बची हुई है लास्ट टाइप की रिएक्शन, डेट इज अपचयन। चौथी प्रकार की अभिक्रिया होगी वो होगी अपचयन। फोर्थ अपचयन जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ये सबसे सिंपल रिएक्शन है बेटा, कुछ नहीं करना, एल्किल हैलाइड लेना है, एल्किल हैलाइड का अपचयन कराना है। क्या कराना है? एल्किल हैलाइड का अपचयन कराना है आपको, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, H2 लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इसके अपचयन से एल्केन बनेगा, HX बाहर निकलेगा और क्या बनेगा? एल्केन, ठीक है। ये हमने इसका अपचयन कराया, अपचयन कराओगे तो क्या हो जाएगा? RH प्लस HX, एल्केन बन गया। अब देखो अपचयन के लिए आप किस किस को इस्तेमाल कर सकते हो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले सकते हो, यानी इसको ले लो अकेले को, इसकी उपस्थिति में अपचयन हो जाएगा। नंबर 2 क्या ले सकते हो आप? जिंक प्लस HCl ले सकते हो, ये ले लो अकेला, इसकी उपस्थिति में हो जाएगा। सोडियम प्लस एथेनॉल ले सकते हो, सोडियम प्लस एथेनॉल ले सकते हो, इसकी उपस्थिति में हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो लाल फॉस्फोरस और HI भी ले सकते हो, ये लाल फॉस्फोरस प्लस HI, यानी आप 4 यूज कर सकते हो, 1, 2, 3 और 4, इन चारों को यूज कर सकते हो, किसी को भी यूज कर लो और यूज करोगे और अपचयन कराओगे तो क्या बनेगा? एल्केन। एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, एग्जांपल लिखे हम, ठीक है। ये देखें CH3Cl प्लस ये 2 हाइड्रोजन, चलो हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या हो जाएगा बाहर? माइनस HCl और क्या बन गया? CH4। और ले लो बड़ा एग्जांपल, CH3CH2 और ये Br, ये अपचयन कराना है आपको, ये लो आपने ले लिया जिंक प्लस HCl, ठीक है, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो भी आपको लेना है ले लिया, ठीक है। क्या होगा? माइनस HBr और क्या हो जाएगा? CH3 और ये CH3, ये मेथेन और ये एथेन। कहने का मतलब ये एल्किल हैलाइड का अपचयन कराओगे तो एल्केन बनेगा। अपचायक के रूप में किसको इस्तेमाल कर सकते हो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिंक प्लस HCl, सोडियम प्लस एथेनॉल, या फिर लाल फॉस्फोरस प्लस HI, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी को भी करो, उत्पाद ही बनेगा, ठीक है बेटा। सारी अभिक्रियाएं खत्म हो चुकी है, एल्किल हैलाइड की जो भी अभिक्रियाएं थी हमारे पास वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को आज के वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें वीडियो को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी मेरा वीडियो हो जल्द से जल्द आपको मिल सके और आप उसके द्वारा पढ़ सकें, ठीक है बेटा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।